हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर 2 चेंज इन पीएसआर की सीरीज चल रही है और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए से रिलेटेड। लास्ट क्लास में हमने गुडविल से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था। आज हम करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब बिजनेस के वो प्रॉफिट्स जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स पहले से बचा के रखते हैं और जब भी वो आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैसे डील किया जाता है, उससे रिलेटेड हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4। पहले 3:2 था, फिर 3:4 हो गया। फ्रॉम 1 April 2024 on that date there was a credit balance of ₹70,000। क्रेडिट बैलेंस है बच्चों 70,000 रुपीज का। एक मिनट, क्रेडिट बैलेंस है बच्चों 70,000 रुपीज का P&L अकाउंट का। P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास और क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट पार्टनर्स डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। पार्टनर्स चाहते हैं कि वो अपने इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को आपस में बांटें। तो इसके ऊपर कोई बच्चों बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हमें सिंपल सी जनरल एंट्री पास करनी है। और वो जनरल एंट्री क्या होती है, देखिए वो जनरल एंट्री क्या होगी कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं बच्चों, वो चेंज इन पीएसआर में हमारे बांटते समय डेबिट हो जाते हैं। तो जितना भी हमारा पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से है, 70,000 रुपीज से है। और ये बच्चों पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा उनके ओल्ड पीएसआर में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पार्टनर्स के नाम क्या है, दो पार्टनर्स हैं। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 2 B's कैपिटल अकाउंट। नरेशन being P&L balance, P&L account balance distributed between partners। किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में बच्चों बांटते हैं। सो 70,000 को हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे विच वॉज 3:2। सो 70,000 में ए को कितना मिलेगा, 3/5। इसे सॉल्व करेंगे, 5 1 5, 2 कैरी, 5 4 20। 14,000 इंटू 3, 14 3 होता है बच्चों 42,000। सो 42,000 रुपीज ए को मिल जाएगा एंड 14,000 इंटू 2 मिल जाएगा बी को, मतलब 28,000 रुपीज मिल जाएगा बी को। तो बच्चों इस तरीके से सिंपल एक ही जनरल एंट्री में हमारा क्वेश्चन लग जाता है। और जनरल एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट। बच्चों ये तो P&L है, अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो तो आपको सिंपली उसे डेबिट करना है और पार्टनर्स में उनके ओल्ड पीएसआर में बांट देना है, दैट्स इट। इतनी सी बात है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के साथ हमारा जो कल का टॉपिक था, जो प्रीवियस टॉपिक था गुडविल, वो भी मिल जाएगी। तो देखिए बच्चों पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1:2। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं आपके लिए। हाँ, पी क्यू एंड आर
were partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:1:2. On 31st March 2018, their balance sheet showed a debit balance. Balance sheet showed a debit balance in the P&L account. P&L अकाउंट में बच्चों 9,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस है और क्वेश्चन में वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी है। वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के ऊपर मेरी ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके उस वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की क्लास को भी देख सकते हैं। 64,000 रुपीज का WCR है। ऑन 1st April 2018 they decided to share profits in the ratio of 2:1। तो ये बच्चों उनका न्यू PSR हो गया और ये वाला जो PSR है, ये जो क्वेश्चन में PSR दिया हुआ है, ये हमारा ओल्ड PSR है ना। तो ओल्ड PSR भी है, न्यू PSR भी है। क्वेश्चन में बच्चों गुडविल ऑफ फर्म है 4 लाख रुपीस की, ये फर्म्स गुडविल है, फर्म्स गुडविल है 4 लाख रुपीस की और WCR के अगेंस्ट 30,000 रुपीस का क्लेम भी है, 30,000 रुपीस का क्लेम भी है और हमें बच्चों फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन पे जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री करने के लिए बच्चों सबसे पहले सॉल्यूशन अपना शुरू करते हैं और सॉल्यूशन शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। बिकॉज क्वेश्चन में फर्म्स गुडविल है तो हमें गुडविल की एंट्री पास करने के लिए क्या चाहिए होता है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पी की। पी जिसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4 और उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5। एलसीएम बच्चों आएगा इसका 20, यहां पे आ जाएगा 5 -8 -3/20 मीन्स जो पी है वो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है। पी के बाद आते हैं क्यू पे। क्यू जिसका ओल्ड PSR है 1/4 और उसका न्यू PSR है 2/5। तो सिमिलर है, यहां पे भी वही चीज है। इसका मतलब जो P है के साथ जो Q है वो भी गेन ही करेगा सेम वैल्यू के साथ, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों R पे। R क्या है, R जिसका ओल्ड PSR है 2/4 और उसका न्यू PSR है 1/5। एलसीएम निकालेंगे बच्चों, इसका 20 आएगा, 10 -4, 10 -4। तो ये बच्चों हो गया 4, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा 4। तो ये आ गया 6/20, पॉजिटिव आया तो मतलब ये हो गया क्या, सेक्रीफाइस। तो दो पार्टनर P और Q दोनों बच्चों गेन कर रहे हैं। ये हमारा गेनिंग रेशियो निकल के आ गया। P का निकल के आया -3/20 और Q का निकल के आया -3/20। ऑन द अदर हैंड जो R है वो सेक्रीफाइस कर रहा है प्लस का 6/20। तो चलिए बच्चों अब हम लोग जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं गुडविल की। तो पहली एंट्री बच्चों हम जर्नल एंट्री गुडविल की यहाँ पे पास करते हैं, जिसमें क्या होती है एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्री, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यू भी गेन कर रहा है तो क्यू का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुडविल compensated being goodwill compensated। चलिए अमाउंट्स की बात करें तो बच्चों फर्म्स गुडविल हमारे पास 4 लाख रुपीस की है। हमें 4 लाख की मल्टीप्लाई करनी होगी पी के गेनिंग रेशियो से और वो है 3/20।
सो 3/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 जा 40, ये आ जाएगा 20,000 इंटू 3 मीन्स 60,000 रुपीज पी देगा। सिमिलर क्यू का भी गेन था तो 60,000 रुपीज क्यू देगा और आर को टोटल इनका कितना मिल जाएगा 1,20,000 रुपीज। 1,20,000 रुपीज हम पी और क्यू से लेके आर को दे देंगे। तो ये बच्चों पहली एंट्री हो गई हमारी गुडविल की। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन में, ये 9,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस था पी&एल अकाउंट में। तो पी&एल अकाउंट का जब बच्चों डेबिट बैलेंस होगा तो उसे बांटने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और पी क्यू आर डेबिट हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर भी डेबिट होंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पी&एल अकाउंट, नरेशन बीइंग पी&एल बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अच्छा ये किस रेशियो में जाएगा बच्चों, सोचिए किस रेशियो में जाएगा, इन ऑलवेज ओल्ड रेशियो। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि वो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही जाता है। कितना है 9,000 रुपीज। सो ये 9,000 रुपीज हम किसे दे देंगे, पी क्यू आर को उनके ओल्ड पीएसआर में 112। 112 मतलब 9,000 को हमें डिवाइड करना होगा 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जा 8, 1 कैरी, ठीक है ना, 10 हो गया, फिर 2 जा 8, 4, 2 जा 8, 1 कैरी, 10 हो गया, फिर 2 जा 8, फिर 2 कैरी एंड 5 जा एंड 0, 2250। ये 1 का पोर्शन आ गया। तो 1 का पोर्शन किसका है, पी का, तो 2250, अगेन 2250 और ये हो जाएगा 4500। थोड़ा सा इसे क्लियर कर देते हैं, 4500। तो बच्चों इस तरीके से हमारी पी&एल की एंट्री हो गई। पी&एल के अमाउंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग पार्टनर्स। अब तीसरी एंट्री क्या होगी, WCR है मेरे पास 64,000 रुपीज का। तो अब हम थर्ड एंट्री करेंगे WCR की। थर्ड एंट्री WCR की क्या होगी, देखिए WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट 64,000 रुपीज से, क्योंकि 64,000 रुपीज का हमारे पास WCR है। अब बच्चों WCR मैंने तो डेडिकेटेड क्लास बनाई थी, उसमें क्या बोला था कि WCR क्यों बनाया जाता है, हम अपने वर्कर्स को कॉम्पनसेट करते हैं इसलिए बनाते हैं बच्चों। तो वर्कर्स का कॉम्पनसेशन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 30,000 रुपीज का। तो सबसे पहले हम कॉम्पनसेशन सेटल करेंगे और लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम अकाउंट, कितना 30,000। अब बचा तो अभी भी है, आउट ऑफ 64 हमने सिर्फ 30,000 ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया है, मींस हमें अभी और बांटना है 34,000। वो चला जाएगा किसमें, पी क्यू और आर में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कितना बचा है 34,000। सो 34,000 जब हम पी क्यू आर में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो आर का हो जाएगा 17,000, पी क्यू का हो जाएगा 8,500 और पी का भी हो जाएगा 8,500। तो इस तरीके से बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पी डेबिट 8,500 से, सॉरी क्रेडिट, क्यू क्रेडिट 8,500 से एंड आर क्रेडिट 17,000 से। और सबसे पहले हमने वो 30,000 रुपीज का क्लेम सेटल किया। नरेशन, नरेशन इसका क्या लिखेंगे, बीइंग
WCR distributed, being WCR distributed। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया भी है। CBSE 2019 का बच्चों ये क्वेश्चन है जिसको अभी अभी मैं आपके लिए लेके आया था और मैंने इसे सॉल्व करके आपको दिखाया है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है जहां पे गुडविल के साथ पार्टनर्स को अदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डील करने की बात कही जाए। लेकिन बच्चों आपको याद है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के साथ दो केस थे, व्हेन पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट एंड सेकंड व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट। अभी हमने बच्चों जो दो क्वेश्चंस लगाए वो थे वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट के, मतलब जब पार्टनर्स उसे बांटना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो मैं आपके लिए लेके आया हूं इसमें आपको पार्टनर्स को नहीं बांटना होगा, वो भी केस क्वेश्चन में है। देखिए क्या लिखा है, P, Q and R are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. On March 31st, their balance sheet showed a general reserve. क्वेश्चन में देखिए एक तो जनरल रिजर्व है और वो जनरल रिजर्व है हमारा 3 लाख रुपए का। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है वो क्या है, इक्वल है। ये कौन सा था, ये आपका ओल्ड रेशियो था। ये आपका कौन सा रेशियो है, ये आपका न्यू रेशियो है। ठीक है, आगे लिखा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। बच्चों दो केसेस हैं, पहला केस व्हेन दे वांट्स टू ट्रांसफर एंड सेकंड केस व्हेन दे डू नॉट वांट्स टू ट्रांसफर। मतलब पहले केस में वो बांटना चाहते हैं जनरल रिजर्व को और दूसरे केस में वो जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते हैं। तो इसमें मैंने आपके लिए दोनों केसेस रखे हैं। चलिए इसको समझते हैं, सॉल्यूशन इसका पहले करते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ऊपर लिखेंगे बच्चों जर्नल एंट्री। देखिए तो पहला केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में बच्चों क्या है, when they wants to transfer the general reserve to the partners capital। तो पहले केस में तो डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, पिछले दो क्वेश्चंस में हमने यही तो काम किया है, हमने बांटा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को। और बांटने के लिए क्या होता है, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो सब डेबिट हो जाते हैं। यहाँ पे जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P, Q एंड R। P, Q, R तीनों में बच जाएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है जी, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, अब जनरल रिजर्व क्वेश्चन में कितना है, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3 लाख रुपीस का। सो 3 लाख रुपीस को हम किस रेशियो में बांटेंगे, हम बांटेंगे बच्चों ओल्ड रेशियो में। लगातार मैं जो आपसे बोल रहा हूं कि हमें ये सारा किस में बांटना होता है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1, तो हम इसे बांटेंगे 2:1 में। तो कितना आ जाएगा, 60-60 120 एंड 60 है ना। 2:1 में इस तरीके से बच जाएगा। P को मिलेंगे बच्चों 1,20,000, Q को भी मिलेंगे 1,20,000 एंड R को मिलेंगे 60,000 रुपीज। सो इस तरीके से ये हमारा हो गया केस नंबर 1, व्हेन पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में बच्चों क्या लिखा है, केस नंबर 2 में लिखा है when partners do not wants to distribute the general reserve। अब वो बांटना नहीं चाहते हैं, तो जब बांटना नहीं चाहते हैं तो एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, याद करिए। जब भी बच्चों कोई भी क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और अगर उसे बांटना नहीं है, if the partners do not wants to distribute the general reserve, it means then we have to pass the adjustment entry। And what is the adjustment entry?
gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account in the case of profits, and sacrificing partners capital account debit to gaining partners capital account in the case of availability of loss. तो अभी तो मेरे पास प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व मेरे पास है, तो मतलब प्रॉफिट है। इट मींस मुझे जो एंट्री करनी है वो करनी है गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो इसके लिए मुझे पता भी तो होना चाहिए कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस। तो चलिए हम यहाँ पे बनाएंगे वर्किंग नोट और देखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पी की। पी जिसका ओल्ड शेयर 2/5 है, पी जिसका न्यू रेशियो 1/3 है, क्योंकि इक्वल हो गया था ना। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 15, है ना। तो ये हो जाएगा 6 - 5। पॉजिटिव का 1/15 आ रहा है बच्चों, मतलब पी जो है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। क्यू जिसका ओल्ड शेयर अगेन 2/5 है और न्यू 1/3 है, इट मींस जो क्यू है वो भी अगेन सेक्रीफाइस ही करेगा पॉजिटिव का 1/3। अब बात करते हैं आर की, जिसका ओल्ड शेयर 1/5 है लेकिन न्यू शेयर 1/3 है। एलसीएम इसका आएगा बच्चों 15 और ये आ जाएगा 3 - 5 मींस -2/15। बच्चों ये देखो सिंपल सी मैथमेटिक्स है कि अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा पार्टनर उतना ही गेन करेगा। अगर यहाँ पे पी और क्यू 1/1 सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो क्यू आप देखिए -2 से ही गेन कर रहा है। ठीक है, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब इसमें जनरल एंट्री क्या होगी, आर डेबिट टू पी एंड टू क्यू। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट being adjustment entry pass। अमाउंट्स के लिए मेरे पास जनरल रिजर्व की वैल्यू है 3 लाख। सो 3 लाख रुपीस की मल्टीप्लाई कर देंगे आर के गेन से। आर कितना गेन कर रहा है, 2/15। सो 2/15 से हम इसकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे सो 15 2 होता है 30, 20,000 इंटू 2 मीन्स 40,000 रुपीज आर को देने पड़ेंगे। आर डेबिट हो रहा है मतलब 40,000 देने पड़ेंगे और पी और क्यू देखिए बराबर कर रहे हैं ना सेक्रीफाइस, मींस इस 40,000 में 20,000 रुपीज क्यू को मिलेंगे एंड 20,000 रुपीज आर पी क्यू को मिलेंगे। पी को मिलेंगे 20,000 और क्यू को मिलेंगे 20,000 और इस तरीके से केस 2 में बच्चों हमारी जनरल एंट्री हो गई। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया है इसमें हमने एक चीज समझ ली कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को किस तरीके से वांट्स टू के डिस्ट्रीब्यूट के केस में ऐसे पास किया जाता है एंड डू नॉट वांट्स टू के केस में ऐसे पास किया जाता है। अब बच्चों एक क्वेश्चन आपको मेरे लिए लास्ट क्वेश्चन और है जो और समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को जरा देखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये बच्चों बहुत दूर मत जाइए, अभी 2025 में ही बोर्ड में आया है और हमारे यूपी में ही आया है, राजस्थान में भी आया है। तो आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन दो स्टेट्स में आया है सेम ईयर में। क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है अगर आपने समझ लिया तो। क्वेश्चन क्या है, रंभा एंड उर्वशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 13:12। 13:12 में ये इनका PSR है। फ्रॉम 1 April 24 they decided to share future profits and losses in the ratio of 12:13। तो बच्चों ये हो गया इनका न्यू PSR और ये इनका है ओल्ड PSR, है ना। ये है न्यू PSR, ये है ओल्ड PSR। On that date their balance sheet showed a debit balance। बच्चों डेबिट बैलेंस है 2,50,000 रुपीज का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में और 5 लाख रुपीज का बैलेंस है कंटिंजेंसी रिजर्व में। अब बच्चों कंटिंजेंसी रिजर्व क्या है, कंटिंजेंसी रिजर्व है एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बंटना चाहिए और दूसरी तरफ ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का साथ जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ये क्या है, ये है एक्यूमुलेटेड लॉस। तो इस क्वेश्चन में बच्चों
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस दोनों दिए हुए हैं। अब जरा क्वेश्चन की डिमांड समझिएगा। क्वेश्चन की डिमांड है पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ द बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। मतलब पार्टनर्स एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को बांटना चाहते हैं, बट दे डू नॉट वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉन्टिजेंसी रिजर्व। लेकिन वो कॉन्टिजेंसी रिजर्व को आपस में बांटना नहीं चाहते हैं। तो एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को वो बांटना चाहते हैं और दूसरे एक्यूमुलेटेड लॉस को वो बांटना नहीं चाहते हैं। दूसरे एक्यूमुलेटेड लॉस को वो बांटना नहीं चाहते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए हम क्या करेंगे। जर्नल एंट्री इसकी देखिए। फर्स्ट जर्नल एंट्री में हम बात करेंगे सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करने की। मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस जो कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये तो डेबिट बैलेंस होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, इससे क्रेडिट कर देंगे और रंभा एंड उर्वशी डेबिट हो जाएंगी। तो पहली एंट्री होगी रंभा डेबिट, उर्वशी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में हमारे पड़े थे 2,50,000 रुपीज। इस 2,50,000 को हमें रंभा और उर्वशी में उनके ओल्ड रेशियो में बांटना है, विच वॉज 13:12। तो 2,15,000 को जब हम रंभा और इसमें बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,50,000 इंटू 13/25। So 10,000 इंटू 13 मतलब 1,30,000 रुपीज रंभा को देने होंगे और 1,20,000 रुपीज उर्वशी पे करेगी। नरेशन बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस, तो क्या वो ऐसे भी नरेशन लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड या राइट ऑफ। बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर हम राइट ऑफ वर्ड भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों बात हो गई जब पार्टनर्स एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, राइट ऑफ करना चाहते हैं। लेकिन कंटिजेंसी रिजर्व के लिए नॉट का केस है। अब जब कंटिजेंसी रिजर्व के लिए नॉट का केस है, मींस यहां पे आपको चाहिए होगी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग की वैल्यू। तो हम रंभा और वशी का गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं बच्चों और निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रंभा की, जिसका ओल्ड रेशियो था हमारा 13/25 और न्यू रेशियो है 12/25। तो जो रंभा है उनका पॉजिटिव 1/25 आ रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ऐसे ही उर्वशी जिसका ओल्ड रेशियो 12/25 है एंड न्यू रेशियो 13/25 है, मीन्स उर्वशी हमारी गेन कर रही है सिमिलर वैल्यू से। तो जनरल एंट्री क्या होगी, उर्वशी डेबिट, उर्वशी डेबिट टू रंभा। नरेशन बीइंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर आप केवल एडजस्टमेंट एंट्री भी लिख सकते हो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अमाउंट कैसे आएंगे, हम किसकी एंट्री पास कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कंटिजेंसी रिजर्व की। कंटिजेंसी रिजर्व है कितना, 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपीस की मल्टीप्लाई करनी होगी हमें उर्वशी के गेनिंग से, जो कि है 1/25। 25 2 जा 50, ये आ जाएगा 20,000। मतलब जो जनरल एंट्री होगी बच्चों वो होगी 20,000 रुपीज। जो जनरल एंट्री होगी वो होगी 20,000 रुपीज से। तो ये बच्चों आपने क्वेश्चन देखा जिसमें हम एक एक्यूमुलेटेड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन अलाउ कर रहा है दैट द पार्टनर्स वांट्स टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बट in case of contingency reserve they do not want to distribute the contingency reserve,
सो इन दिस केस हमें पास करनी होगी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री, और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के लिए हमारे पास जो रंभा है वो हमारी सेक्रीफाइस कर रही है और जो उर्वशी है वो गेन कर रही है। दैट्स वाई उर्वशी डेबिट हुई और रंभा क्रेडिट हुई। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने आज ये जो 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आए हों। और बच्चों अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा है सो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके पास जो भी ये वैल्यूएबल वीडियोस हैं वो टाइमली आपको रिसीव होती रहें और आप अकाउंट्स को ऐसी सिंपलिसिटी के साथ ही सीखते रहें। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में। उसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अभी भी आपको सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को लिखिए, मैं उन्हें पर्सनली रीड करके आपको रिप्लाई करूंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।